नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी ने अपना अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया है और निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 16,882 के जो लेवल है वहाँ पे लगभग निफ्टी में आज 1.50% का अप मूव हमें देखने को मिला। तो अभी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे निफ्टी खड़ा हुआ है, तो एक दो दिन ट्रेड हम देखेंगे। अगर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है निफ्टी कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है वो पहले जान लेते। अगर वहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 16,500 के लेवल से एक पहला सपोर्ट है, उसके बाद है 16,250 नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट। ऊपर का रेजिस्टेंस अगर ऊपर चला जाता है निफ्टी 16,800 और 900 के ऊपर क्लोजिंग देने ऊपर चढ़ जाता है निफ्टी कल या एक दिन के अंदर, तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो है 17,000 ऊपर का, और उसके बाद रेजिस्टेंस है 17,250 और उसके ऊपर है 17,500। ये है ऊपर का रेजिस्टेंस जहां से हमें जिस लेवल पे हमें मौका मिलता है स्टॉक में इन्वेस्ट करना वहां से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिए और उनको नीचे के लेवल से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। कंटिन्यू मैं कह रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जब मार्केट ने बाउंस बैक किया तभी मैंने कंटिन्यू ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया था कहाँ से किस लेवल पे किन स्टॉक को बाय करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क में आज हमें तेज गिरावट देखने को मिला। इसका एक ही कारण है, उनका जो सीईओ है प्रतीक रश्मिकांत पोटा उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनका कार्यकाल रहेगा टिल 15 जून तक, और इसका न्यूज़ का जो मैंने सैटरडे को आपको दे दिया था टेलीविजन चैनल पे, साथ ही यूट्यूब के कॉमेडी रिपोर्ट्स में हमने डाल दिया था। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक इस स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे किस स्टॉक हम बाय करते हैं। लगभग आज अपने जिस लेवल से भी ओपन हुआ था वहाँ से 12% गिर चुका है ये स्टॉक, और किस लेवल से हम बाय कर जुबिलेंट फूड वर्क में आज देख सकते हैं आज 13% के ऊपर गिरावट इस स्टॉक में हमें देखने को मिला, और क्लोजिंग दे रहा है 2,498 जो प्राइस है वहाँ पे। और किस वजह से उन्होंने जो उनका जो सीईओ है उन्होंने रीजन दिया इसका बारे में अभी भी क्लियर नहीं है। तो ये क्लियरिटी होने के बाद आप इस पर एंटर कीजिए, उससे पहले आप इस पर एंटर मत कीजिए। देखते हैं क्या क्या और न्यूज़ निकल के आता है इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में। अगर इस स्टॉक की बात करें तो वन डे में आज देख सकते हैं 13% ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका है। अगर 1 ईयर रिटर्न देखते हैं तो एक साल का रिटर्न यहाँ पे 15% नेगेटिव दिखा रहा है। अगर 5 ईयर्स की रिटर्न हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 ईयर्स में आप देख सकते हो कितना बेहतरीन स्टॉक है। नीचे के लेवल से जो भी इस स्टॉक में इंटर किया है लास्ट कुछ सालों के अंदर तो 350% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अगर मैक्सिमम स्टॉक रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे 2000 के ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर स्टॉक की ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो हर एक गिरावट के बाद इस स्टॉक ने अपना अपमुख दिखाया है। तो स्टॉक तो अच्छा है, लास्ट टाइम इतने सालों तक अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हो हर एक गिरावट के बाद इस स्टॉक ने नया टॉप भी बनाया, तो अभी भी ये गिर रहा है। तो देखते हैं क्या, पहले जानते हैं तो क्या कारण है, किस कारण से उन्होंने, उसके बाद हम इस स्टॉक पे एंटर कर सकते हैं। तिलर हम इसको ट्रैक कीजिए, चलते हैं चार्ट पे किस लेवल पे ये सपोर्ट लिस्ट है और गिरावट होने के बाद भी। तो आ चुके हैं चार्ट पे जुबिलेंट फूड के 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट, और 1 मंथ के कैंडल लगा के स्टॉक का पूरा जो कच्चा चिटा है आप यहाँ पे जान सकते हैं। हर एक गिरावट के बाद इस स्टॉक ने नया टॉप बनाया। तो अभी ये बैड टाइम चल रहा है, इस बैड टाइम को ओवरकम करने दीजिए, उसके बाद सपोर्ट लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ दिन इस स्टॉक में ट्रेड होनी चाहिए, एक रेंज बाउंड ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद इसको एंटर करेंगे, सारा सब कुछ उसका जो क्लियरिटी आनी चाहिए स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, और उनका सीईओ क्यों रिजाइन दिया, उसके बाद इस पर एंटर कर सकते। टिल हम इसको सिर्फ ट्रैक कीजिए, नीचे के लिए पे किस सेल पे ये सपोर्ट ले सके, क्योंकि और कुछ दिन इसमें मे भी गिरावट हो सके, हमें गिरावट दिखने को मिल सकता है। अगर गिरावट होता है कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है वो पहले जान लीजिए। अगर इसकी मनी फ्लो इंडेक्स भी देख सकते हैं 68 पे है, और पहला जो सपोर्ट लिस्ट अगर और गिरावट होता है इस स्टॉक में वो है 2300। नेक्स्ट डे इतना नहीं कि नेक्स्ट डे फिर से इसमें 10% की गिरावट हमें देखने को मिला, मे बी 2% या 3% या 4% गिर सकता है। अगर गिरता है तो इस लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है 2200 के लेवल। इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके और बीच में कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है वहाँ से हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड को अच्छे लेवल पे है, बाय कर सकते हैं अगर स्टॉक में कुछ खराबी ना आए, फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे स्टिल मौका बना हुआ है इस स्टॉक में एंटर करने के लिए। तो कहाँ से फ्रेश एंटर कर सकते हैं, फ्रेश बाय कहाँ से कर सकते हैं वो तो हम चार्ट पे देखेंगे। आज इस स्टॉक में 1% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। क्लोजिंग 2 दिन का लो बनाया है 2046। नीचे आके देखते हैं परसेंट डिलीवरी टोटल इस स्टॉक में हुआ है 81 लाख के ऊपर, जहाँ से 63% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे, और अभी सिचुएशन क्या है, निफ्टी अपने जो रेजिस्टेंस है
ऑलमोस्ट 16,800 और 900 के आसपास वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो किसी भी इस रेजिस्टेंस का अगर नीचे की तरफ निफ्टी में मूवमेंट हमें दिखाई पड़ता है तो इस स्टॉक में हमें नीचे की तरफ गिरावट दिखाई पड़ सकता है। अगर फिर से आपको ये नीचे के लेवल पे मिल जाता है, कहाँ कहाँ सपोर्ट लेता है वो जान लीजिए। पहला, अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट होता है तो 2050 एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि इसी आसपास है 2050। वहाँ से अगर कंटिन्यू गिरावट में इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है 2000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर कंटिन्यू गिरावट है हम सिर्फ ट्रैक करेंगे, अगर कंटिन्यू गिरावट के बाद ये स्टॉक 2000 लेवल को भी तोड़ के नीचे आ जाता है, फिर से हमें ये स्टॉक मिल सकता है 1950 से लेके 1900 के लेवल पे। इन सारे लेवल्स को हम ट्रैक करेंगे, साथ ही मार्केट को भी ट्रैक करेंगे, क्योंकि सब कुछ अभी मार्केट में तेज़ी तो हमें दिखाई पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं कि मार्केट 17,000 करोड़ क्रॉस करके 17,500 करोड़ क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी के बीच में एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा निफ्टी, जब तक एक सही सब कुछ ग्लोबली सब कुछ पॉजिटिव नहीं आता। तो इसी के बीच में अगर ये मौका मिलता है इस लेवल पे तो हम इस पर एंटर कर सकते हैं। अगर इसी के बीच में सब कुछ सही होता दिखता है तो 2100 से लेके 2050 के बीच में अगर मिल जाता है वहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट पूरे ग्लोबली जो अभी जंग का माहौल और वॉर का माहौल सिचुएशन है वो उसमें कुछ पॉजिटिव हमें दिखाई पड़ता है तो ठीक है। तो चलता मैंने नेक्स्ट स्टॉक के पास। अभी तक अगर आपके होल्डिंग्स में एशियन पेंट और बर्जर पेंट नहीं है तो क्या बोल सकता हूँ, फिर भी जो लोग इस पर फ्रेश बाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। बर्जर पेंट आज उसमें ज़्यादा मूवमेंट तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जस्ट 0.61% ही गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिला। लो बना है 664, नीचे आके देखते हैं परसेंट डिलीवरी और इस स्टॉक में जो टोटल ट्रेड हुआ है 5 लाख के ऊपर, ऑलमोस्ट 5,70,000 के ऊपर टोटल ट्रेड हुआ, जहाँ से 57% डिलीवरी। चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक को हम बाई कर सकते हैं। तो बर्जर पेन पे फ्रेश बाय कहाँ पे कर सकते हैं, वन डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ बर्जर पेन का। और अगर इसकी टॉप देख सकते हैं, इसका 850 इसका टॉप है और लगातार इस स्टॉक में हमें गिरावट ही दिख रहा है। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में नीचे की तरफ ही इसका मूवमेंट है और कंटिन्यू इस स्टॉक का नीचे के आने के बाद भी इसका जो रेजिस्टेंस पहला दिखा देता हूँ, रेजिस्टेंस 700 और अभी ट्रेड करे 677 के प्राइस पे। आज भी अगर इस स्टॉक में बाय नहीं किया तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है किसी भी गिरावट में 650 के लेवल पे और वहाँ पे सपोर्ट होने की कोशिश करता है फ्रेश बाय, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जो लोग इंतजार करना चाहते हैं नीचे के लेवल के लिए, अगर यहाँ से भी ये स्टॉक गिरता है तो 600 के जो लेवल है वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करें। दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके अप करता है वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। लक्ष्मी ऑर्गेनिक कहाँ से बाय कर सकते हैं, फ्रेश बाय कहाँ से कर सकते हैं। इस स्टॉक में एक केमिकल स्टॉक है और इस स्टॉक में आज तो ज़्यादा अपमूव हमें देखने को मिला, जस्ट फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। 421 पे जो आज क्लोजिंग दे रहा है, दिन का लो बना है 414। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 2 लाख के ऊपर, जहाँ से 50% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। लक्ष्मी केमिकल को किस वजह से हम बाय कर सकते हैं, वन डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और इस स्टॉक का पहले टॉप देख लेते हैं। 600 के ऊपर उसका टॉप है, वहाँ से गिर के इस स्टॉक में अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है वो है 400 के लेवल पे और अभी ट्रेड करे 421 के जो प्राइस है वहाँ पे। और इस गिरावट में ये वॉर के कारण इस गिरावट में इस स्टॉक ने जो नीचे का बॉटम बनाया था वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, वो था प्राइस 375 के लेवल पे, वहाँ से उसने सपोर्ट लिया और अभी ट्रेड करे 420 के प्राइस पे। तो कहाँ से फ्रेश बाय कर सकते हैं, 420 की प्राइस पे हमें एक सपोर्ट तो है पर उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 450। तो अगर 420 से ऊपर ये चला जाता है तो 450 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर 420 से रिवर्स बैक करके नीचे आ जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेने की कोशिश करके इसको फ्रेश कर देता हूँ, कोशिश कर सकता है। जो सपोर्ट है वो है 400 और उसके बाद नीचे का है 375। ये है सपोर्ट नीचे का, वहाँ से हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अभी जहाँ पे भी है 420 के आसपास भी किसी भी गिरावट में नीचे के लेवल से हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।